कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी शेल्स एंड सब शेल्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शेल्स के बारे में। ठीक है, शेल्स ये क्या होते हैं? इनमें हमारे पास 4 शेल्स आते हैं। एक होता है K, L, M और एक होता है N, और दूसरे होते हैं सब शेल्स। इसमें आते हैं S, P, D और F। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने होते हैं शेल्स में और सब शेल्स में। पहले हम बात करते हैं शेल्स की। शेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं, इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है 2n² फार्मूला। n जो होता है, n को हम कहेंगे नंबर ऑफ़ शेल, कि पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल या चौथा शेल। उस हिसाब से हमने इसमें वैल्यू पुट करनी होती है। अगर हम बात करें फार्मूले की, तो ये आ गया हमारे पास फार्मूला। ये हमारे पास 2 है, ये 2 है। हम अगर बात करें K की, यानी पहले शेल की, तो ये आ गया 1। अब 2n² यानी कि n की जगह 1 और ये स्क्वायर। तो हमको सॉल्व किया हमने से 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी K के अंदर आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर है L शेल, L 2n², n का मतलब होता है नंबर ऑफ़ शेल। L हमारे पास कौन सा है? दूसरा शेल है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स L शेल में आ सकते हैं। तो ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। M हमारे पास तीसरा शेल है, थर्ड शेल। थर्ड को का स्क्वायर लिया 9, 9 2 ज़ा 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं M शेल। तो और इसी तरह लास्ट है N में भी यही फार्मूला यूज़ हुआ 2n² टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन द N शेल। N नंबर ऑफ़ शेल को ज़ाहिर करता है, और N हमारे पास चौथा शेल है। ये देखिए 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ 4 लिखा, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, मीन्स 32 इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ जाएंगे N शेल में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन accommodate in K, L, M and N shells.